हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, बहुत समय बाद आज हम एक डिजीज़ पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक की। ठीक है, डिस्कस करते हैं। चलिए, सब कौन सी डिजीज है? फेलियर टू थ्राइव। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है फेल, मतलब क्या होना, जैसे एग्ज़ाम फेल होते हैं, जस्ट लाइक होएगा। मतलब क्या हुआ कि वो चीज़, जो चीज़ के लिए हम एक स्कोरिंग था, वो चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाए, हम उस डाटा को जो है अचीव नहीं कर पाए, उसकी वजह से क्या बोल दिए? फेल हो गए। ठीक है, ये क्या? थ्राइव। थ्राइव में डिमांड थी, जो डिमांड थी, ठीक है, उसको हम अचीव नहीं कर पाए, उसको फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। और इसका मतलब क्या है? किस रिलेशन में बात कर रहा है ये? पीडिया क्या है, किस रिलेशन में बात कर रहा है कि बच्चों की जो है, जिस एज में जितनी हाइट, जितना वेट, जितना हेड सर्कमफरेंस, जितना चेस्ट सर्कमफरेंस होना चाहिए, नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? फेलियर टू थ्राइव। मतलब सिंपल से इसको डिफाइन करते हैं कि जिस एज में बच्चे की जितनी हाइट नहीं अचीव कर पा रहा है, वेट नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। इसकी बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है? फेलियर टू थ्राइव व्हेन दे डू नॉट मीट रिकॉग्नाइजेबल स्टैंडर्ड ऑफ ग्रोथ। मतलब कि फेलियर टू थ्राइव किसको बोलते हैं? जो एक डाटा करता है, जो रिकग्नाइजेबल स्टैंडर्ड डाटा है कि इस एज में, 5 साल की एज में क्या होना चाहिए कि मान लो कि अब 9 महीने का बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, 5 मंथ में जो है, ठीक है, उसकी हाइट क्या हो जाए, उसका वेट जो होता है डबल होना चाहिए, लेकिन डबल नहीं हुआ। ठीक, उसका वेट बढ़ना चाहिए, वेट नहीं बढ़ा, तो उसको क्या बोलेंगे? फेलियर टू थ्राइव। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डाटा दे रखा है कि इसके अकॉर्डिंग, इस मंथ के अकॉर्डिंग इतनी डाटा, इतनी हाइट, इतना वेट बढ़ता है। इट इज़ नॉट अ डिजीज और डिसऑर्डर। ये कोई डिजीज नहीं है, नहीं डिसऑर्डर है। ठीक है, इट डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच अ चाइल्ड इज अंडर न्यूट्रिशन। एक तरह का ये एक तरह का ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम चाइल्ड क्या, किसकी वजह से होता है? अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होता है, या फिर अंडर नरिशमेंट की वजह से होता है। एक डिजीज डिसऑर्डर नहीं है ये। एक क्या होता है? ये अंडर नरिश की वजह से होता है। ठीक है, मे भी हो सकता है डिजीज़ की वजह से भी, मतलब कि ये बीमारी नहीं है, लेकिन डिजीज़ की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये अगर बीमारी होगी तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, बच्चा दूध नहीं पिएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? उसका डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। दे आइदर डोंट रिसीव और अनेबल टू प्रोसेस इनफ कैलोरीज। इसका कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जितनी कैलोरीज को रिसीव करनी है, जितनी कैलोरीज को चाहिए, वो उसको नहीं मिल रही है, चाहे वो नहीं पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, उसकी वजह से भी फेलियर टू थ्राइव हो सकता है। कॉमन प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक। ये मोस्टली कहाँ देखा गया है? जो जिसकी इनकम कम होती है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। इसको हम इमोशनल डिप्रीवेशन भी कहते हैं, या फिर मैटरनल डिप्रीवेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमोशनल डिप्रीवेशन भी बोलते हैं, मैटरनल डिप्रीवेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? Failure to thrive, failure to thrive is defined as chronic, potential, life-threatening disorder. फेलियर टू थ्राइव क्या है? क्रॉनिक, लंबे समय तक वाली जो है, ये बहुत ही पोटेंशियली हार्मफुल, लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, जो कि लाइफ को वीएक्टिवेट कर सकती है। इसकी इन्फेंट की, चिल्ड्रेन की, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा जो वो फेल टू वेट गेन, इसमें बच्चा क्या होता है? अपना जितना वेट गेन करना है उतना वेट गेन नहीं कर पाता है। साथ ही साथ जो होता है, या फिर जो है, इवन लॉस वेट, जितना वेट उसका लॉस होना चाहिए वो भी नहीं हो सकता, वो भी लॉस नहीं हो रहा है। मतलब कि बच्चे की वेट ही बढ़ना नहीं होता है। एक समय पे क्या होता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो उसका वेट क्यों नहीं कम हो रहा है, ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, उसको भी देखना है। लॉस ऑफ वेट भी हो सकता है और वेट गेन भी हो सकता है। ये पर दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है हमारी? फेलियर टू थ्राइव इज ए डिस्क्राइब एन इन्फेंट व चाइल्ड हु डज नॉट गेन वेट एट द एक्सपेक्टेड रेट। फेलियर टू थ्राइव, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं जिसमें इन्फेंट जो होता है, जो चाइल्ड जो होता है, उसकी जितनी वेट एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी रेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा इसकी हाइट वेट बढ़नी चाहिए, उतना बढ़ता नहीं है, तो उसका वाला फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं। इसके कॉजेज बोलते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, या फिर इसको टाइप्स बोल सकते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक और मिक्स टाइप के। ठीक है, ऑर्गेनिक कॉज क्या हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिक टाइप भी बोल सकते हैं इसको, अगर आपको लिखना हो तो। ठीक है, ऑर्गेनिक फेलियर टू थ्राइव, इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार की डिजीज होती है, बीमारी होती है, उसकी वजह से बच्चा जो है उसका वेट गेन नहीं कर रहा है। ठीक है, हाइट गेन हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक फेलियर टू थ्राइव। जैसे क्रोनिक हार्ट डिजीज हो गया, माल एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइनल
पैरास्टेटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से होता है, लिवर एब्सेस की वजह से होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से हो सकता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से होता है। इसकी वजह से मतलब डिजीज कंडीशन इलनेस हो गई, उसकी वजह से बच्चा का ग्रोथ नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक फेलियर टू थ्राइव। दूसरा है नॉन ऑर्गेनिक फेलियर टू थ्राइव। इसमें बच्चा क्या होता है, उसको कोई साइकोलॉजिकल डिजीज के छोड़ के अलावा कुछ भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से बच्चा ग्रोथ नहीं हो रहा है, वेट नहीं करता, तो उसका बोलेंगे नॉन ऑर्गेनिक फेलियर टू थ्राइव। ठीक है, जैसे माँ बाप के बीच में अच्छा रिलेशनशिप ना हो तो बच्चा खाना नहीं खाता है, तो उसकी वजह से बच्चे की वेट नहीं बढ़ता है। इमोशनल किसी वजह से कुछ गाली गलौज हुआ, कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा डांट मार दिया, उसकी वजह से भी हो सकता है, इमोशनली कुछ नहीं कर दिया। या गरीब बच्चा हो, उसकी वजह से उसको डिमांड नहीं मिल गई, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर इलिटरेसी भी इफेक्ट करती है, क्योंकि जितना अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो हमको न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से पता रहेगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है, तो वो हम कर सकते हैं। इग्नोर करें उसकी वजह से होता है, या फॉल्टी फूड हैबिट की वजह से होता है। ठीक है, और हमारा क्या है, मिक्स्ड फेलियर टू थ्राइव। तीसरा क्या हमारा, मिक्स्ड फेलियर टू थ्राइव किसको बोलते हैं? जो कि तीनों को मिला के दोनों को मिला के, ऑर्गेनिक का कॉज हो और नॉन ऑर्गेनिक कॉज दोनों मिलाकर होता है। अदर भी बोल सकते हैं, जेनेटिक वजह से सकता है, ठीक है, ऑर्गन की डिफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है, और स्टमक ही ना अच्छा काम करे, अच्छे से पाचन क्रिया होगी नहीं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स नहीं करते, मेटाबॉलिज्म अच्छा से नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, या फिर एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगी, तो हमारा अच्छा से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर ब्रेन डैमेज हो गया, प्रॉपर ब्रेन नहीं काम करेगा, तो हमको भूख का सेंसेशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की प्रॉब्लम की हो सकता है, या फिर लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, एनीमिया की वजह से, जे प्रॉब्लम इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कुछ भी सेरिब्रल पाल्सी की वजह से भी। सेरिब्रल पाल्सी होगी तो बच्चे की वो सेंसेशन काम नहीं करेगा, तो मेस्टिकेशन प्रॉपर जो है वो कुचल नहीं पाएगा, उसकी वजह से हो सकता है। साइनल सिम्टम क्या होता है? पुअर सकिंग होगी इसके अंदर, ठीक है, वो डज नॉट फीड, अच्छा फीड नहीं कर पाएगा, ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है उसको, इतना या तो खूब ज़्यादा सोएगा या तो सोएगा ही नहीं, फ्यूजनेस हो सकती है उसको, वीक क्राई हो सकता है, ठीक है, चिल्लाया कम, लूज वेट होगा उसका, डज नॉट इनफ वेट गेन, उसका जितना अमाउंट में वेट गेन करे उतना वेट वो गेन नहीं करेगा। स्टिफनेस या फ्लॉपी मसल हो सकती है, कड़ी हो सकती है, स्लो इन ग्रोथ डेवलपमेंट उसका स्लो हो सकता है, नॉट सो इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड, जो भी चारों तरफ उसके बीच में इंटरेस्ट हो नहीं करता है, डज नॉट मूव अराउंड मच, अपने आसपास ज़्यादा घूमता फिरता नहीं है, वो एक जगह शिथिल रहेगा, बैठा ही रहेगा, वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं मिला सकता है, हाइट उसकी कम होगी, वेट कम होगा उसका, हेड सर्कमफ्रेंस कम हो सकता है उसका, ठीक है, ये सब क्या एक्चुअल डाटा से मिक्सअप मैच नहीं करेंगे। उनका ग्रोथ जो होता है वो भी काफ़ी, ठीक है, ग्रोथ उनका स्लो होगा और स्टॉप भी हो सकता है। वो बच्चा इरिटेबल हो सकता है, अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है, इमोवेटाइल हो सकता है, पुअर मसल टोन भी हो सकता है। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन क्या है? फिर इसमें क्या डायग्नोसिस पहला तो है, हमको पहले पता लगाना है कि फेलियर टाइप किसकी वजह से है, जेनेटिक की वजह से कि इन्वायरमेंट की वजह से है। ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम को सबसे पहले फाइंड करते हैं, कारण क्या है, ठीक है, कारण को पता करेंगे किसकी वजह से है, ठीक है, प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, इन्वायरमेंट की वजह से हो रही है या फिर घर की वजह से हो सकती है। ठीक है, इन्वायरमेंट में तो कोई गाली गलौज दे दिया, घर वाले अच्छा संबंध नहीं है, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर बीमारी है। सबसे पहले स्टिमुलेशन करेंगे, उसका सब चीज़ फाइंड करेंगे कि बच्चे का जो है बीमारी जो है माता पिता के साथ उसका रिलेशन कैसा है, बच्चा प्रॉपर टाइम खाना खाता है कि नहीं खाता है, कितनी अमाउंट में डाइट लेता है कि नहीं लेता है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसको प्रॉपर चेक करेंगे, उसके बॉडी ऑर्गन को उसको चेक करेंगे, ठीक है, ताकि जो है पता कर सकें कि उसका प्रॉपर मात्रा में जो है, ठीक है, उसके फंक्शनल ऑर्गन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे लीवर को पाल्पेट करके देख सकते हैं, या फिर उसका यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, यूरिन टेस्ट करके कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको एक्सरे कर सकते हैं पेशेंट का, डेवलपमेंट स्क्रीनिंग कर सकते हैं, सीटी एमआरआई कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, क्रोमोसोमल मैपिंग कर सकते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और ग्रोथ चार्ट को भी मैच कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है? असिस्ट करेंगे फिजिकल को और मेंटल हेल्थ, पहले सबसे पहले जो है असिस्ट करेंगे बच्चा का फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसा है। दूसरी चीज़ फैमिली कंडीशन को देखेंगे और कौन से सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उसको भी हम देखते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को भी देखिए, उसको देखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अगर बच्चा को हमको दिख गया, इसके बाद हमको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जितना रिक्वायरमेंट है वो आप स्पेशल डाइट देनी है, उसको हम अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करेंगे। इसमें हाई प्रोटीन रिच डाइट दे
सकते हैं। फीडिंग, अगर बच्चा जो अच्छा फीडिंग नहीं कर पा रहा है तो उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करा सकते हैं। एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर बच्चा को इन्फेक्शन हुआ है तो, अगर एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर बच्चा को जो है वोमिटिंग नोजिया कंडीशन हो रही है तो। बच्चे को अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, उसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग अच्छी कराएंगे और डाइट भी एक अच्छे मात्रा में देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या हो सकते हैं कि बच्चों का जो है फीडिंग हैबिट, जो फीडिंग करेगा वो सुपरविजन में नर्सिंग वहाँ पर स्टाफ प्रेजेंट रहेगी, उसके प्रेजेंट में बच्चे को खिलाना है, ठीक है। तब उसको उससे पता लग सकता है कि प्रॉपर बच्चे जो है अपने पेट के अनुसार, अपने हाइट के अनुसार, अपने वेट के अनुसार, अपने एज के अनुसार भोजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। उसको साइको सोशल सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। और उसको साइको सोशल पेशेंट को भी दे सकते हैं और पेरेंट्स को भी दे सकते हैं। देख सकते हैं कि लव और केयर और फ्रॉम पेरेंट्स ये भी पता लगा सकते हैं, ये भी बच्चों को, माता पिता को बोल सकते हैं कि बच्चे को अच्छा से प्यार और केयर देखभाल करें। इमोशनल सपोर्ट देना है चाइल्ड को और पेरेंट दोनों को, ठीक है। नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, जितना भी इंस्ट्रक्शन जो जरूरी है, जो प्रेम व्यवहार है वो बच्चों को देंगे ताकि जो है बच्चा रिलेशन अच्छा रहे तो खाया पिए अच्छा से करे। रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए, फैमिली टीचिंग को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स रेगुलर होम विजिट करनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए एडुकेट न्यूट्रिशन को, ठीक है। फ्लूइड एंड इनटेक आउटपुट को भी चार्ट मेंटेन करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने ऑर्डर किया है तो उस प्रिस्क्रिप्शन को उस टाइम पे अकॉर्डिंग फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट करना है इनटेक को, जो आपने दिया उसको लिखना है, अपने चार्ट में मेंटेन करना है, ठीक है। मॉनिटर करना कितना एलिमिनेशन हुआ वो भी मॉनिटर करना है, साथ साथ जो है पैटर्न कैसा वो भी देखना है, ठीक है। और स्किन की इंटीग्रिटी को भी प्रमोट करना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।